नवाज शरीफ के आए बगैर इमरान का तोड़ मुमकिन नहीं है, मुकाबला ही मुमकिन नहीं है। और बड़ी देर से वो बच रहे हैं और लोग कहते थे कि जनरल बाजवा की वजह से बच रहे हैं। तो मेरा ख्याल है देखें अब जनरल बाजवा का जो पोस्ट सिनेरियो है, क्या उसमें भी वो बच पाते हैं या नहीं बच पाते। इंडिया में तो ये होता रहता है कि मरकज़ के इलेक्शन और सूबों के इलेक्शन अलग अलग होते हैं। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा होगा। फिर जाहिर है PTI का फ्यूचर जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। PTI को सड़कों की सियासत तो आ गई है, हम सब मानते हैं कि वो सड़कों की सियासत पे छाई हुई है, लेकिन असल बात तो यह है कि सियासी जमात वो होती है जो सड़कों की सियासत जिसको आती हो, लेकिन जिसको हुकूमत करनी भी आती हो, जिसको हुकूमत में जाना भी आता हो, जिसको अपनी कामयाबियों को समेटना भी आता हो। ये क्या मेरा ये ख्याल है कि अब तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी सारी कामयाबियां जो हैं उनको ज़ाया कर दिया। 2 सूबों में हुकूमत थी, उनको कुर्बान कर दिया और कुर्बान करके ऐसी तरफ चले गए हैं जिसमें उन्हें मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं है कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ये इलेक्शन में जीत सकेंगे, इलेक्शन कैसा होगा, इलेक्शन की क्या गारंटीज़ होंगी। मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया और एक अंधेरी गली में ये आ गए हैं। सुनील बड़ाई साहब, 2 असम्बलियों को डिसॉल्व करने के बाद इमरान खान साहब ने एक फातेहाना अंदाज में खिताब किया था और उसमें कहा था कि वो शहबाज शरीफ की नींदें हराम कर देंगे, अब उनका अगला हदफ मरकज होगा। लेकिन मरकज वालों ने इमरान खान के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करके एक नई सियासी चाल चल दी। आप समझते हैं कि इमरान खान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी? जी देखिए, मेरा तो ये ख्याल है, मैं तो अगर इजाज़त दें तो मैं तो दोनों तरफ पे क्रिटिसिज्म करूँगा। मैं समझता हूँ कि जो कौमी असम्बली में उनके इस्तीफ़े मंजूर किए हैं ये भी गलत किया है। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान जब कौमी असम्बली में गए थे तो उसके बाद आप आपस में मुज़ाकरात करते, मुज़ाकरात करके इलेक्शन की डेट तय करते, इलेक्शन की डेट तय करके सारे मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाता। अब पंजाब में इलेक्शन हो रहे होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहे होंगे और मरकज़ के इलेक्शन नहीं होंगे। ये 1973 के बाद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जिसमें सूबों और मरकज़ के अलग अलग इलेक्शन होंगे। फिर इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जब सूबे के इलेक्शन हो रहे होंगे तो ऊपर मरकज़ के वज़ीर ना हिस्सा ले सकेंगे किसी कैंपेन में, ना कुछ कर सकेंगे। और फिर जब मरकज़ के इंतखाबात हो रहे होंगे तो सूबे में हुकूमत बनी होगी। तो ये एक अजीबोगरीब सा मामला है जिसको समझना मुश्किल है। और ये चूँकि पहली दफ़ा होगा इसलिए ये तजर्बा भी नया होगा। इंडिया में तो ये होता रहता है कि मरकज़ के इलेक्शन और सूबों के इलेक्शन अलग अलग होते हैं। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा होगा। जी सुहेल साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे यहाँ 77, फिर उसके बाद 85 में, 93 के अंदर इलेक्शंस मरकज़ और सूबों के मतलब कुछ दिनों के वक्फों से तो होते रहे हैं, उसके बाद फिर ये इकट्ठे होने लगे। लेकिन कतई नज़र इस बात से मरकज़ में इस्तीफे मंजूर करके वफाकी हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है कि जब तक इमरान खान ने सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं की थी, वफाकी हुकूमत दावत दे रही थी कि आइए आप असम्बली में बैठे, हम बातचीत करते हैं। इमरान खान उस वक्त तैयार नहीं थे। वफाकी हुकूमत ये चाहती थी कि सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व ना हो, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने किया। तो क्या दूसरी तरफ से भी अब एक मैटर ऑफ ईगो है? वो समझते हैं कि आपने अपनी कर ली, अब हम अपनी करके दिखाएंगे, तो ये तो डेडलॉक रहेगा, फिर मुल्क आम इंतखाबात की तरफ ऐसे हालात में बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? जी देखिए, अल्टीमेटली तो इलेक्शन तो होने हैं इस साल, लेकिन इलेक्शन डेडलॉक के नतीजे में हो तो वो तो कोई अच्छा नहीं है। बेहतर होता है कि इलेक्शन कंसेंसस के नतीजे में होते। इलेक्शन तो होने हैं, क्योंकि इलेक्शन को टालने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी, वैसे नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन से तो दौड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इलेक्शन लड़ाई के बाद होंगे या इलेक्शन सुलह के बाद होंगे। बेहतर होता सुलह के बाद होते और आपस में इलेक्शन की डेट मुकर्रर करते। और अब बजाय इसके कि लड़ भिड़ के जो है वो इलेक्शन की डेट तय होगी, इलेक्शन के मामला तय होंगे। सुहेल साहब, आपको नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत भी जो इस वक्त उनका तर्ज अमल है, लगता नहीं है कि जल्दी वो इलेक्शंस कराने के, कंडक्ट करने के मूड में हैं? जी नहीं, लगता है कि वो ये चाहते हैं कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पहले हो जाए और फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन बाद में हो। और वो पता नहीं कब हो, वो पता नहीं अक्टूबर में हो या उससे भी आगे टालना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि इस साल में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे सर, अगर इलेक्शंस मतलब सूबाई असम्बलियों में भी होते हैं
सूबे के लेवल पे इलेक्शंस होते हैं तो ग्राउंड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या वो वेव जो इमरान खान साहब की बनी थी आउस्टर के बाद उनकी अपनी हुकूमत की, वो वेव बरकरार है, उसमें कमी आई है, वोट बैंक कम हुआ है, बढ़ा है? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कोई अभी इसका टेस्टर तो नहीं है, कोई ऐसा पैमाना तो नहीं है जिससे पता चल सके कि कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। अंदाज़ा ये है कि उतने ही होंगे जितने के बाय इलेक्शंस में थे। उसके बाद चूँकि कोई इलेक्शन नहीं हुआ तो इसलिए उसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। लेकिन बाय इलेक्शन में साफ ज़ाहिर हुआ कि इमरान खान बहुत पॉपुलर जा रहे हैं। लेकिन ये जो निगरान हुकूमतें हैं और जो इसके बाद का मामला है, ये हमेशा उलट होता है। ये निगरान हुकूमतों की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या ये एहतसाब करेंगी? क्या ये खामोशी से वक्त गुजर जाने देंगी? क्या ये सिर्फ इलेक्शन कराएंगी? क्या ये उनसे पूछेंगे भी? क्या उनकी कारनामे हाईलाइट करेंगे, नहीं करेंगे? ये एक सारी एक नई सूरत हाल होगी जिससे गुजरना होगा। और मैं लगा उसके बाद ही हम ये कह सकेंगे कि इलेक्शन कैसा है और इमरान की पॉपुलैरिटी क्या कायम रही है या कम हुई है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये निगरान हुकूमतें जो है ये कोई इमरान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगी। सुहेल साहब, एज फार एज पंजाब की निगरान हुकूमत इज कंसर्न, इससे पेशतर के अभी कुछ दिन गुजरते तकर्री तैनाती से पहले और बाद में जिस तरह का रिएक्शन पीटीआई की तरफ से आया है और इलेक्शन कमीशन के बाहर आज एहतजाज किया है, अब देखिए जो बाइडन से शुरू होने वाला बयानिया यानी इंटरनेशनल रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जैसे जैसे लोकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लोकल ऑपोजिशन के ऊपर मलबा गिराया गया, यहाँ तक कि हुसैन हक्कानी के ऊपर गिराया गया, अब वो होते हुए मोहसिन नकवी तक आ गया है। क्या ये जस्टिफाइड है, आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल आइन के मुताबिक, आइन के अंदर जो लिखा है और बड़ा आइन के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि किस तरह केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो, उसके मुताबिक इंतखाब हुआ है। बड़ा साफ शफाफ, सारे नाम वाज़े थे, उन नामों में से एक नाम का इंतखाब हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर एतराज़ करना बिल्कुल नाजायज़ है। और इस एहतजाज करने से तो निगरान हुकूमत को जो है आप अपने ख़िलाफ़ करेंगे, ये करना नहीं चाहिए। इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए और जो भी एम्पायर मुकर्रर हुए हैं अब उनके देखें कि वो किस तरह कंडक्ट करते हैं। अगर कोई वो ऐसी बात करें फिर तो एहतजाज बनता है। अगर वो कभी कोई उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अभी सिर्फ वो नॉमिनेट हुए हैं और आपने एहतजाज शुरू कर दिया है, तो ये तो ज़्यादती है। इस तरह के एहतजाज से कोई रिलीफ पीटीआई को मिल सके या इस सोच के तहत जैसे चौधरी परवेज लाई कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आपको लगता है कि ऐसा कोई रिलीफ का ऑप्शन पीटीआई के पास? ये दबाव डालने, जी, ये सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है और पीटीआई हमेशा दबाव में रखने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल है कि दबाव की पॉलिसी हमेशा तो कामयाब नहीं होती, लेकिन बहरहाल देखें दबाव कितना कामयाब होता है, ये उल्टा ना पड़ जाए। ठीक, यानी आप समझते हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है? जी हाँ। और काउंटर प्रोडक्टिव इन सेंस अगर मैं इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें व्यूअर्स के लिए, तो इमरान खान साहब तो खुद दो हुकूमतों के शेल्टर्स में थे, यानी केपी की हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत पंजाब की उनके पास थी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये सब कुछ था, अब नहीं है। और फिर केसेस भी ऐसे हैं कि हर रोज़ एक नए बादल होते हैं और वो गहरे ही होते चले जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। वो तोशा खाना केस हो, वो ममनुआ फंडिंग केस हो, वो इवन टेरियान केस हो, नाहली की तलवार भी लटक रही है। तो क्या ऐसे इम्प्लीकेशंस भी इमरान खान साहब पर देख रहे हैं आप? जी डेफिनेटली, ज़ाहिर है उन्हें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये सारे चीज़ें चल रही हैं उनके ख़िलाफ़ और बड़ी देर से वो बच रहे हैं। और लोग कहते थे कि जनरल बाजवा की वजह से बच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है देखें अब जनरल बाजवा का जो पोस्ट सिनेरियो है, क्या उसमें भी वो बच पाते हैं या नहीं बच पाते। ठीक, अच्छा, ये मरकज के अंदर जो इस्तीफों का मामला है, अभी एक पिटीशन कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे तमाम इस्तीफे मंजूर किए जाएं। ये 11 इस्तीफे आपने मंजूर क्यों किए? और उसके बाद हमने देखा कि 35 इस्तीफे, फिर 35 इस्तीफे, अब 43 इस्तीफे। तो 43 तो कल भी कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने ईमेल्स भी किए हैं स्पीकर को कि इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर कोई रिलीफ का ऑप्शन पीटीआई के लिए मौजूद है कि मरकज में वापस जा सके? मेरा ख्याल है मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़े
और वो कोई बातचीत करने की कोशिश करें या कौमी असम्बली का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करें तो उसमें उन्हें मदद करनी चाहिए। और अगर उन्होंने वो गलती की हुई है तो उस गलती का मदावा चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें उसका मौका देना चाहिए। लेकिन सुहेल साहब, आपको लगता है कि वो गलती के मदावे के मूड में है? वो तो कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने के लिए आ रहे हैं, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे, फिर उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन और ये सब कुछ। 45 लोगों से कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर सकते हैं? ये तो वो इसीलिए गए हैं कि कौमी असम्बली में केयर टेकर गवर्नमेंट और जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उसके लिए हिस्सा बन सके। इसके अलावा तो कोई वजह नहीं बनती। अच्छा सुहेल साहब, क्विकली मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इमरान खान साहब पर जैसे नाअहली की तलवार लटक रही है, आपने भी कहा कि खतरा तो मौजूद है, और फिर पार्टी के अंदर भी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान को पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनाने की बात हो रही है। तो अगर जैसे इमरान खान साहब जितनी असम्बलियों के ऊपर इंतखाबात होते, रेजिग्नेशंस देकर उस पर कहते हैं मैं खुद कंटेस्ट करूंगा, नाअहल हो जाते हैं, तो फिर पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं? फिर जाहिर है पीटीआई का फ्यूचर जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान में वैसे तो मिसाल मौजूद है, जैसे नवाज शरीफ पैटर्न इन चीफ बने हुए हैं और पार्टी को चला रहे हैं और पार्टी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई ऐसी पार्टी नहीं है कि इसको ऐसे चलाया जाए। इसमें ख़तरा रहेगा फिर ग्रुप्स बनने का, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स बनने का, और फिर वो उस तरह से पार्टी नहीं रहेगी। लेकिन ज़ाहिर है पॉपुलर शख्सियत तो इमरान खान मौजूद है और पॉपुलैरिटी उनके साथ रहेगी। वो जिधर भी जाएंगे आवाम का वोट बैंक तो उनके साथ ही जाएगा। इसको काउंटर करने के लिए मरियम नवाज साहिबा तो आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब का आना नागुज़ीर है, या आप समझते हैं मरियम साहिबा से काम चल जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ का आना नागुज़ीर है। नवाज शरीफ के आए बगैर इमरान का तोड़ मुमकिन नहीं है, मुकाबला ही मुमकिन नहीं है। सुहेल साहब, आपके नज़दीक नवाज शरीफ साहब की वापसी में भी क्या अमर माने हैं, क्या रुकावट है जो हाइल है? अदालती फैसले, जो अदालती फैसले हैं वही माने हैं। वो चाहते हैं कि अदालती फैसले उनके हक में हो जाएं, फिर वो वापस आए। तो इस तरह की मसलहत खुद नवाज शरीफ के लिए, उनकी पार्टी के लिए ठीक होगी? जाहिर है उसके बगैर वो आके उनके हाथ बंधे होंगे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने हाथ कम अज़ कम फ्री करके आएँ, और जब वो आए तो एक फ्री मैन के तौर पे आके इलेक्शन लड़ें और आकर इलेक्शन की कैंपेन करें। अगर वो ज़ाहिर है ऐसे नहीं करेंगे, नायल होंगे और उसी तरह करेंगे, तो ज़ाहिर है उनके हाथ बंधे होंगे, फिर उसी तरह वो दूर से पॉलिटिक्स करेंगे, तो ये मुनासिब नहीं है उनके लिए। सर लास्टली ये बता दीजिएगा कि आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, मियाँ साहब को अगले महीने के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर आपको पाकिस्तान आते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनको वो ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या अभी और ताख़ीर होगी इसमें? मेरा ख्याल है और देर नहीं हो सकती। इन्हीं जो आपने 2 महीने कहे हैं इनमें आना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन की डेट्स करीब आ रही हैं और उन्हें आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब।